चोर, डकैत, कातिल इजराइल। आपको कातिल के बारे में तो मालूम था, लेकिन डकैत भी है इजराइल। और इस डकैत का रवैया भारत के अंधभक्तों से मेल खाता है। समझ रहे हैं? कनेक्शन गहरा है। नाजायज औलाद यहां भी हैं इजराइल के। मैं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड की एक संस्था ने, यूरोमेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसने ये क्लियर इन्वेस्टिगेशन के बाद दावा किया कि इजराइल के सैनिकों ने सिर्फ गाजा के लोगों को मारा पीटा नहीं, सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उनके घरों से मिलियंस ऑफ डॉलर के पूरे गाजा से लूटपाट की है। उनके साजो सामान को लूटा है, उनके सामानों को लूट कर ले गए हैं। ये बात हकीकत है। मीडिया में रिपोर्ट पहले से मौजूद है कि कैश से लेकर सोना चांदी, और सोना चांदी से लेकर आप समझ लीजिए मेकअप तक का सामान इजराइल के सैनिक चुरा चुरा कर ले गए हैं। तो दोस्तों, क्या साबित हुआ कि चोर और डकैत इजराइल। अब आप कहेंगे भाई हमारे भारत में अंधभक्तों को आप क्यों लपेट रहे हो। भारत में हाल फिलहाल में जहां जहां दंगा हुआ, दुकानों को पहले इन भगवाधारियों ने लूटा, सामान लूटा और उसके बाद दुकान को आग लगाई। दिल्ली दंगों में भी यही हुआ। पहले मकानों को लूट लिया गया, घरों को लूट लिया गया, जेवरात लूट लिए गए, एसी, कूलर, फ्रिज उठाकर ले गए, गाड़ियां किनारे लगाकर गाड़ियों को उठाकर ले गए, कहीं कोई बाइक उठाकर ले गया, और उसके बाद लूटपाट के बाद आग लगाई। नेतन्याहू ने इस 7 अक्टूबर के बाद अब ईरान को सबसे बड़ी धमकी दी। 2 दिन पहले ही बोल चुका हूं कि ईरान पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि आने वाले समय तक वो याद रखेगा, और अगर हिजबुल्लाह ने जंग आगे बढ़ाई तब भी ईरान को हम बख्शेंगे नहीं। उधर भाई नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि हमास से जंग लंबी चलेगी, महीनों तक चलेगी, और हम हमास को खत्म कर देंगे। इजराइल के चैनल 14 ने बड़ा दावा किया। कहा लेबनान के, साउथ लेबनान के इजरायली बॉर्डर पर हालात इतने खराब हैं कि कोई उसका जिक्र तक नहीं कर रहा है। जितने ज्यादा हालात खराब हैं, मीडिया उतना ही छुपा रहा है। यानी इजराइल के अंदर तक घुस घुस कर लेबनान हमला कर रहा है। उधर आपको मैं सबूत भी दिखाऊंगा। जो खबर बताऊंगा आपके दिल को सेटिस्फाई करना मेरा काम है। हमारी टीम इसीलिए लगातार 24 घंटे काम कर रही है। आपको बता दूं कि लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से बॉर्डर के अंदर घुसकर हमला जब इजराइल के अंदर किया, तो इजराइल का एक धार्मिक चर्च, जिसे कहते हैं धार्मिक उनका जो भी स्थल है, वो बर्बाद हुआ लेबनान यानी हिजबुल्लाह के हमले से। देखिए, We're here in the Ikrik church. They got shot at on Christmas Day with a rocket missile from Hezbollah. Not only that, but when the soldiers arrived, they took another big toll of injured soldiers. David, what does it feel like to be here? I mean, I'm a Christian myself. This Greek Catholic church, and my family's Anglican. But for me, if you're targeting Christians, targeting people of any religion, really, that's horrible. And targeting the people that are trying to evacuate them is even worse. Stunning. इजराइल के एक्स डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने जर्मनी के चांसलर से कहा है कि हिजबुल्लाह को हमारे बॉर्डर से पीछे हटना ही होगा। उधर बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये रिपोर्ट आई है, खुलासा हुआ है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था, तो इजराइल की सेना के पास कई घंटों तक कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि उनको क्या करना चाहिए। इजराइल की सेना बस अंधाधुन फायरिंग कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपनों को मारा। सीनियर अधिकारी बिल्कुल गश में थे, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हो गया है। कोई भी उनके पास एक्शन प्लान नहीं था। घंटों तक इजराइल की सरकार और इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम सुन पड़ी थी। 84 दिन में 106 पत्रकारों को गाजा में इजराइल मौत की घाट उतार चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और उसके अलावा अलग अलग फ्रांस के इलाकों में
फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जा रही है। उधर जर्मनी जो सबसे बड़ा इस्लामोफोबिक है, वहां भी जमकर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहा है। उधर इजराइल के जनरल ने इंटरव्यू के दौरान इस बात को मान लिया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ही टैंक ने अपने ही सेटलर्स यहूदियों के ऊपर हमला किया था। Our tanks attack. Fired on them. Yeah. Inside this house were another 15 burned people, among them 8 babies in this home, because they were blocked in these houses, and we need to conquer back the whole settlement, and Okay. it couldn't be happened without the tanks. Our tanks attack. Fired on them. Yeah. नेतन्याहू का पूर्व एडवाइजर, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती नजर आ रही हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि हमसे बोला गया था कि हम बहुत जल्द हमास को ख़त्म करने के करीब हो चुके हैं और ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि हमास को ख़त्म करने में महीनों का समय लगेगा। यानी इजराइल हार चुका है। אני חשבתי שאנחנו מאוד מאוד קרובים למיטוט החמאס, כך אמרו לנו. עכשיו הפרשן הצבאי אומר, לא, זה ייקח הרבה זמן. אני את אותו משפט אומר 3 חודשים. לא שיניתי גרם בהיבט הזה. אז אני ציפיתי 3 פלוס 9, אמרתי לך את זה מהיום אז אני הראשון. אצטט מי שהוא לא פוליטיקאי, הוא רק הרמטכ"ל. הרמטכ"ל אמר בנובמבר, אם אני לא טועה ב-16 בנובמבר, הוא אמר, אנחנו קרובים למיטוט היכולת הצבאית של החמאס. אז קרובים אפילו אמר להשמדה, ככה הוא אמר, להשמדת החמאס. ב-16 בנובמבר, לפני חודש וחצי. बाइडन सरकार कांग्रेस से ये बार बार कह रहे थे कि अप्रूव कीजिए ताकि हम इजराइल को हथियार दे सकें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रोका हुआ था कि ना, इतना अंधाधुंध हथियार इजराइल को नहीं देना। लेकिन बाइडन ने अपनी खुद की राष्ट्रपति की पावर का इस्तेमाल करते हुए बाईपास किया ऑर्डर और पूरी तरह से हथियारों की खेप इजराइल को सौंप दी। अब विपक्ष की पार्टी बुरी तरह से बाइडन पर भड़क गई। खान यूनिस के इलाके में ये देखिए, हमास के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर इजराइल के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जो कर सकते हैं करिए। इस खबर को दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।